अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है हुसनैन अली और आप देख रहे हैं हुसनैन फ्लेवर लैब। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे आलू करेले। करेले तो वैसे बहुत सी किस्मों के बनाए जाते हैं, जैसा कि बर्गर करेले बना लिए, आलू करेले बना लिए, प्याज करेले बना लिए। तो आज हम बनाएंगे आलू करेले। तो चलाएं इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया 100 ml कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को अपनी कढ़ाई में डाल लेना है और इसके अंदर मीडियम फ्लेम ऑन कर लेना है। तो मीडियम फ्लेम इसलिए इसे हमने लिया है ताकि जो भी चीज़ करनी है उसकी अच्छी तरह हमने फ्राई उसे करना है। तो मैंने ले लिए 1 kg करेले, जो मैंने अच्छी तरह बारीक बारीक से काट कर उसको रख दिए थे ऑलरेडी। तकरीबन मुझे 3 घंटे इसको मैंने नमक लगा कर रखा था ताकि इसकी कराहट मर जाए। तो ये देखें हमारे लाइट ब्राउन कलर में हो गए हैं। इसको हम थोड़ा सा और डार्क ब्राउन कलर में करेंगे करेलों को। तो देखें हमारे करेले डार्क ब्राउन कलर में हो गए हैं। तो इसको अब हम एक छाननी की मदद से कुकिंग ऑयल से अलग निकाल लेंगे। जिस तरह मैंने निकाले हैं इस तरह निकाल लेंगे। देखें इनका कितना ही प्यारा कलर आया है। तो इसके बाद हम ऐड करेंगे प्याज को हम फ्राई करेंगे। इतना फ्राई इसको करना है कि ये भी ब्राउन कलर में आ जाए। जब तक हम प्याज को फ्राई कर रहे हैं तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको फिर लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। और ये हम अपने प्याज को अच्छी तरह फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए हमारे प्याज जो हैं वो थोड़े से ब्राउन कलर में आ गए हैं। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे अब 2 अदर टमाटर मीडियम साइज़ के। ये 2 अदर टमाटर मैंने ऐड कर लिए इसमें। और इसके साथ मैं ऐड करूँगा हरी मिर्च, 3 अदद हरी मिर्च मैंने 3 अदद लिया क्योंकि स्पाइस हम नॉर्मली खाते हैं, तो इसलिए अगर आप स्पाइस ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसको तादाद को बढ़ा सकते हैं इसको अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि इसको भी अब हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे ताकि हमारे जो हरी मिर्च है ये अपनी थोड़ी सी खुशबू छोड़ लें। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक, लहसुन और सुर्ख मिर्च का पेस्ट जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था। मैं इसकी वीडियो भी आपको जल्द ही इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा। तो वो मैंने लिए हैं 2 स्पून और इसको अच्छी तरह फ्राई कर रहा हूँ इसको अच्छी तरह, ताकि ये हमारी रंगत एक अच्छी आ सके और ऊपर से खुशबू अच्छी आ सके। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ 1 चम्मच नमक। 1 चम्मच नमक मैंने ऐड किया और साथ में यूज़ कर रहा हूँ मैं हल्दी। 1 चम्मच हल्दी मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि इसकी जो हम करेले बनाए इसकी खूबसूरती ही ज़्यादा हो सके। और फिर मैं इसको दोबारा अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा और इसकी बुनाई करूँगा। तब तक बुनाई करनी है जब तक हमारे प्याज ब्राउन शेड में ना हो जाएं, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा आलू मैं इसमें ऐड करूँगा। ये 1 kg मैंने लिए थे और इसको मैंने बारीक बारीक काट कर अच्छी तरह धोकर और इसके अंदर डाल लिए हैं। तो मैं आलूओं को अच्छी तरह अब फ्राई कर लूँगा और पहले तो मैं इसे मिक्स करूँगा इतना कि जो हमारी ग्रेवी बनी हुई थी वो सारी आलूओं के साथ मिक्स हो जाए, एक जहाँ हो जाए। जब वो एक जहाँ हो जाएगी तो फिर इसको मैं दम पे रख दूँगा। तो इसको अब हम मीडियम फ्लेम पर रख कर तकरीबन 10 मिनट तक दम देंगे। और दम देने के बाद जब मैंने इसको ओपन किया तो जो मेरे आलू थे वो तकरीबन गल चुके थे। जो थोड़े से ही सख्त थे, वो इसलिए सख्त रखे हैं और आपने भी इसको सख्त रखना है। वो इसलिए क्योंकि जो हमने फिर इसके अंदर फ्राई प्याज थे वो भी ऐड करके इसको अच्छी तरह भूनना है ताकि जो हमारे करेले हैं उनके अंदर इसका मसाला मिक्स हो जाए करेलों के अंदर भी। तो इसको फिर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और ख़्याल रहे कि आपकी जो हंडी है वो नीचे ना लगे। अगर नीचे लगी तो स्मेल आएगी। फिर इसको मैंने तकरीबन कोई 5 मिनट के लिए दम दिया। तो देन हमारी ये रेसिपी तैयार हो गई थी। देखिए माशाल्लाह कितनी ही मज़ेदार और स्पाइसी और लजीज लग रही है।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त और अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।